The fame and the glory you have been seeing in the life of NCC cadets is the iceberg you see from the top. Today, let me take you deep down in the journey to explore how each step to the podium of Youth Exchange program is built and mended. This documentary is a tribute to the thousands of cadets who have struggled and achieved their milestones. Myself, ex-Senior Under Officer Heath Shah from Ahmedabad, गुजरात। तो मुझे बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। एक ऐसा जज्बा था कि सबसे अलग दिख सकूं। कुछ ऐसा करना था जिससे मैं खुद और समाज मुझ पर गर्व महसूस कर सके। लेकिन मंजिल ही ना पता हो तो आदमी भला कौन से रास्ते पर चल सकता है। आर्मी या मिलिट्री के लिए जो फिजिक्स चाहिए मेरे पास था ही नहीं। तो कॉलेज के पहले दिन मुझे पता चला कि एनसीसी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है और एक मिलिट्री ऑफिसर उसके ऊपर सेमिनार ले रहे थे। मैं दौड़कर उधर पहुंचा तब कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आर.के. बोरा ने कुछ ऐसी बातें कही। एनसीसी, short for National Cadet Corps, is a voluntary organization which develops the qualities of patriotism, discipline and camaraderie in the cadets. अब मुझे पूरी स्पीच तो याद नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि teaches you to be a responsible citizen of the country, that was the thing which appealed to me. कि यार मैं कुछ नहीं तो देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक तो बन ही सकता हूँ। मैं उन्हें आगे सुनता गया और आगे जाते हुए उन्होंने डिसिप्लिन पर जो बात बोली मुझे आज भी याद है। अक्सर लोग चार रास्ते पर डिसिप्लिन का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस होती है उधर। इसे डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन इज नेवर आउट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम समबडी, इट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज कम्स फ्रॉम। इन बातों के साथ एनसीसी कैडेट का यूनिफॉर्म देखकर मैं समझ गया था कि एनसीसी ज्वाइन करके मैं सिविलियन लाइफ में भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तभी मैंने तय किया कि अब एनसीसी तो मैं करके रहूँगा। लेकिन फिर पता चला कि सिलेक्शन के लिए एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। 400 मीटर की दौड़ लगानी होगी और 5 लोगों में से जो पहले 2 आएंगे वही सिलेक्ट होंगे। और यह मुझे ये तक याद नहीं था कि मैंने आखिरी दौड़ कब लगाई थी। फिर भी स्टार्ट स्लो किया और धीरे से स्पीड बढ़ाई। आधे राउंड के बाद 2 लोग चोट के कारण पीछे रह गए। 100 मीटर बाकी थे और बाकी दोनों मुझसे आगे दौड़ रहे थे। शरीर में ना बची थी जान, लेकिन सिलेक्ट होने का कर लिया था ठान। इसलिए जोरदार स्प्रिंट लगाई, फिनिश लाइन को टच किया और हाफ कर नीचे गिर गया। सांस फूली हुई, आंखें बंद थी और बेहोश सा हो गया था। लेकिन जब आंख खुली तो पता चला कि सिलेक्ट हो चुका था। सिलेक्ट होने के बाद हमारी ट्रेनिंग प्रोसीजर शुरू हुई। हर सैटरडे को सुबह 7 से दोपहर के 1 बजे तक फिजिकल एक्टिविटीज, ड्रिल एक्सरसाइजेस और लेक्चर्स होते थे। और कई बार सीनियर्स के बुलावे पर कॉलेज में ट्रेनिंग या किसी एक्टिविटीज के लिए जाना पड़ता था। और सही से परफॉर्म ना करने पर बहुत रगड़ा यानी कि पनिशमेंट मिलती थी। मुझे फिजिकल एक्टिविटीज तो नहीं पसंद थी, लेकिन वहां पर जो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे बस की बात नहीं थी। और ऐसी लाइफ जीकर मैं पक चुका था। साल के खत्म होने तक मुझे एनसीसी छोड़ने का मन करने लगा। सेकेंड ईयर में मन ना होने के बावजूद मैंने 2-3 सेशंस भरे। और तभी एक दिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे साथ 2-3 कैडेट्स को मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, एनसीसी कैन डेफिनेटली मेक यू फिजिकली फिट, बट इट्स मोर अबाउट मेकिंग यू अ लीडर हू स्टैंड्स आउट इन सोसाइटी। फिर उन्होंने कहा कि आरडीसी करके एक नेशनल लेवल कैंप होता है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि क्या होता है ये आरडीसी। उन्होंने कहा, Republic Day Camp, RDC, is the most glorious camp of National Cadet Corps. It is conducted every year in National Capital Delhi in the month of January. In RDC camp, all states participate, where nearly 3,000 cadets comes from all over India.
They participate in a plethora of activity which are conducted as competitions and mainly characterized in three parts. One is drill competitions, cultural competitions and best cadet competitions. मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है ये बेस्ट कैडेट भाई? उन्होंने कहा a cadet who excels at all the competition such as written exam, drill test, personal interview, group discussion and firing test is qualified as a best cadet. आगे जाते ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का नाम सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर उन्होंने YEP यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इट गिव्स यू अ चांस टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बस ये जो सुना वो मैंने मन में 3 बार सुना। मैंने कहा कि अगर मैं अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो ये करना है। और मेरे विचारों की श्रृंखला भी शुरू ही हुई थी कि उन्होंने कहा कि यू गेट टू वेयर द खाकी यूनिफॉर्म विद ट्राइकलर ऑन योर चेस्ट एंड बैजेस ऑफ इंडिया और बोथ द आर्म्स। मैंने कहा कि बस ये तो मुझे करना ही है। अब अगर इसके लिए जमीन आसमान भी एक करना पड़े तो भी करके रहूंगा। मैंने सर से पूछा कैसा होता है YP का एक्सपीरियंस? उन्होंने कहा Youth Exchange Program, which is known as YEP, is the most prestigious event of RDC. During YEP, the learning value is more and a cadet gets the opportunity to interact with the highest prominent personality of our country. Like they get to meet Prime Minister, President, and also they get to meet the prominent personality of the country which they are visiting. They are the ambassador of our country and they are treated as state guest. The memories are prominent and they are lifelong. एक नई आशा के साथ बेस्ट कैडेट YP करने को मैंने अपना गोल बनाया। जैसे उस दिन मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया कि यार खाने में तो यहाँ जैन मिलेगा। तो मैंने पापा से जाकर बोला, पप्पा NCC कैम्प्स में જૈન ખાવાનું મળવું તો અઘરું છે, RDC તો કરવું જ છે, પણ ધર્મના ભોગે હું કઈ રીતે કરી શકું? પાપાને મુझसे બોલા એવું કરવાની જરૂર પણ નથી। અગર તું ખાવાનું જ વિચારતો રહીશ તો RDC નહીં કરી શકે। RDC ને ગોલ બનાય, ખાવાના કંઈક રસ્તા આપોઆપ નીકળશે। बस तो मैंने मेस में जाकर अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला कि 2 टाइम रोटी दाल चावल बन सकता है आपके लिए, चलेगा? बिल्कुल। और गुजराती होने के नाते मैं घर से भाकरी थेपला खाकर ले जाता था, इसलिए खाने के अरेंजमेंट्स भी जैसे जैसे हो गए। अब मुझे CO सर ने बताई हुई बेस्ट कैडेट की बातें अच्छे से याद थी। Amongst all competition, the best cadet competition is most intense because there are 9 categories which are state participate. The victorious in best cadet category are awarded by Prime Minister in Prime Minister Rally, which takes place at the end of Republic Day camp. बेस्ट कैडेट्स को डायरेक्टली YP कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, इसलिए अब मुझे बेस्ट कैडेट बन के ही YP जाना था। तो कैंप्स में कल्चरल्स की प्रैक्टिस तो शुरू हो गई, लेकिन बेस्ट कैडेट के सिलेक्शंस की कोई खबर नहीं मिली। तभी एक दिन ये जानकर हल्का सा झटका लगा कि बेस्ट कैडेट के सिलेक्शंस कब से हो चुके थे और कल्चरल से 2-3 लोग सिलेक्ट भी हुए थे। यूनिट या कहीं से इस बात की खबर नहीं मिली थी और मैं ऑलरेडी लेट था। थोड़ी घबराहट के साथ मैं जब सर के पास गया तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कह दिया, तुझे देखकर जरा भी नहीं लगता कि तू बेस्ट कैडेट के लायक है। बेस्ट कैडेट के सपने महीनों से देखे थे, तो इतनी आसानी से तो हार ना मानता मैं। इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और हमारे एनो सर और CO सर के रिक्वेस्ट के कारण उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और अगले ही दिन फायरिंग टेस्ट के लिए ले गए। लेक्चर्स ना अटेंड करने की वजह से मैं रेंज ड्रिल या फायरिंग पोजीशन से बिल्कुल वाकिफ नहीं था और मेरे फायरिंग के दोनों अटेम्प्ट्स लगभग वॉश आउट हो गए। मेरी परफॉर्मेंस, इनडिसिप्लिन, ऊपर से
इर्रेगुलर कैरेट के इंप्रेशन को नज़र में रखते हुए ऑफिसर ने मुझे बहुत डांटा। सर ने तो मुझे सीख देने के लिए डांटा था, लेकिन ये देखकर बाकी सभी लोगों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई और ये बात मेरे यूनिट हेडक्वार्टर्स हर जगह फैल गई। तो उसके बाद भी मेरे पास लेक्चर्स अटेंड करने का मौका था शायद, लेकिन इतने सारे लोगों से बार बार मजाक सहन करने की शक्ति नहीं थी मेरे में, और इसीलिए मेरा बेस्ट कैडेट बन के वाईपी जाने का सपना उस ह्यूमिलिएशन के नीचे दब चुका था। एक मोमेंट पर लगने लगा कि जिस सपने को लेकर मैं आया था वो सपना ही अधूरा रह गया, तो मतलब ही क्या। I could have quit the competition, but I didn't want to repeat the same mistake again. At that time, GCI Usha ma'am told me, अभी अपने सारे एफर्ट्स कल्चर्स में डाल, अगर तेरे इरादे बुलंद होंगे तो एक ना एक दिन तो मंजिल को पाकर रहे। Thus, I started pulling all of my efforts into the cultures competition. With each passing day, my efforts brought an improvement in my performance, and I got to know my capabilities in a better way. I received a constant appraisal from everybody, and with the help of my instructors, a few companions, GCI Usha ma'am and Colonel Avesh sir, I had regained all of my confidence. And then there was a day when I got to know about the flag area briefing competition. And mostly, the best cadets are opted for the briefing. This immediately ignited a spirit in me, as it could be a chance to enter the best cadet competition again. As soon as I got this speech, I started preparing for it, burning the midnight oil. On the day of audition, we had to verbalize a speech in front of the brigadier sir. After listening to my speech, I was called upon and asked by one of the officers, "Are you in the best cadet competition?" To which I denied, and they recommended my name for the best cadet competition. This was a boosting moment for me, and I learned that a strong desire with consistent efforts to achieve something is a universal key to success. And इसी का ही था कि मुझे पता चला कि अहमदाबाद का बेस्ट कैडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था। तो मैं गुजरात का बेस्ट कैडेट तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे वाईपी कंपटीशन में हिस्सा लेने के चांसेस और भी मजबूत हो चुके थे। स्टेट लेवल कंपटीशन खत्म हुई और अब अगले कैंप्स 1 महीने बाद शुरू हो रहे थे। मेरी 2 महीने से कैंप्स में कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी और अगले कैंप्स और फाइनल एग्जाम्स की डेट क्लैश हो रही थी। मेरी मम्मी का आरडीसी वाईपी करने के लिए सपोर्ट तो बहुत था, लेकिन हर माँ की तरह उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे एग्जाम्स खत्म किए बगैर कैंप्स में जाने से मना कर दिया। मैंने उनसे जाकर कहा कि तमेज की दिलों ने कि आरडीसी ने गोल बनाया ने बधु હવે એનું શું? उन्होंने कहा हाँ 100%, પણ ભણવાના ભોગે કોઈ વસ્તુ ના થાય। કોલેજ છે એટલે એનસીસી છે, નહીં ભણે तो क्या इन्हों नहीं रहे। कैंप्स में पहले दिन से जाना भी जरूरी था और एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करना भी, इसलिए मैंने तय किया कि अब इस 1 महीने में ऐसी पढ़ाई करूंगा कि कैंप्स में रहकर भी अच्छे से एग्जाम्स दे सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की और मन लगाकर पढ़ाई की। कॉलेज के कुछ फैकल्टीज ने इस लगन को देखकर मुझे कोर्स कवर करने में बहुत हेल्प की। इस सपोर्ट और मेहनत के कारण मेरी एग्जाम्स अच्छी जाने लगी, लेकिन मम्मी अभी भी मुझे 1 दिन बाद शुरू होने वाले कैंप्स में जाने से मना कर रही थी। मैंने उनसे बस इतना कहा कि કાલથી કેમ્પ્સમાં ના જવું તો આટલા આગળ આવવાનો મતલબ જ શું છે? તમારો જ એક્ઝામ્પલ લઉં તો કંઈક મોટું અચીવ કરવા માટે સેક્રિફાઈસીસ તો કરવા જ પડે ને। उन्होंने कहा कि પણ ભણવાનો સેક્રિફાઈસ કરીને? બિલકુલ નહીં। मैंने कहा कि કેમ્પ્સમાં રહીને પણ હું એક્ઝામ્સ આપવા તો બહાર આવી જ શકું છું અને ભણવાનું તો મારી માટે પહેલી પ્રાયોરિટી પર જ છે, એટલે જ તમને પ્રોમિસ કરું છું कि कैंप्सમાં રહીને પણ સરસ રીતે ભણીશ અને એક્ઝામ્સ પણ મસ્ત જશે। तो फाइनली मम्मी मान गई और मैंने कैंप्स में जाना शुरू किया। कैंप की पहली शाम को बेस्ट कैडेट वाईपी के ट्रेनिंग ऑफिसर कर्नल निकम सर आने वाले थे और सारे बेस्ट कैडेट्स को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इस बार मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया था।
इसलिए मैंने सर से जाकर पूछा, सर, आई वॉजंट सिलेक्टेड एज द बेस्ट कैडेट ऑफ गुजरात, बट आई really want to go to YP. Can I join the lectures and participate in the YP competition from tomorrow, sir? And he directly replied with a yes. क्योंकि अगर आप बेस्ट कैडेट नहीं बनते फिर भी आप YP competition में हिस्सा ले सकते हैं. And that was one satisfying life affirming moment for me. उसके बाद के एक महीने में काफ़ी स्ट्रगल रहा. हमारे प्री आरडीसी कैंप्स में सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ड्रिल करवा के और रगड़ा दे देकर अच्छे से निचोड़ देते थे. फिर लंच ब्रेक ना मिले तब तक हमारी कल्चरल्स की प्रैक्टिस चलती और दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक BCYP के लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन और कई बार रिटर्न टेस्ट भी होती थी. मुझे आज भी वो दिन याद है जब निकम सर ने हर वो कैडेट जो लेक्चरेट के लिए दिए गए विषय पर अच्छे से ना बोल पाए उन्हें सीधा कंपटीशन से बाहर निकाल दिया. Luckily enough, I wasn't one of them. डिनर के बाद जो कल्चर्स की प्रैक्टिस शुरू होती थी वो रात को 12 से 1 बजे तक चलती थी. पूरा दिन खत्म होने के बाद जब मैं रूम पर वापस आता था तो अक्सर YP के लिए पढ़ते पढ़ते ही थकान के मारे सो जाता था. लेकिन फिर सुबह जब हम ड्रिल ग्राउंड में खड़े होते थे तो मैं वो हर प्लेन को देखकर बोलता, भाई इसी प्लेन में बैठकर YP. और शायद इसी पागलपन और मेहनत के कारण मैं गुजरात के 17 YP कॉम्पिटिटर्स में सिलेक्ट हो गया. और अब फाइनल कंपटीशन दिल्ली में होने वाली थी. 29 दिसंबर को पूरी गुजरात कंटिजेंट दिल्ली के लिए निकल गई और तब से शुरू हुआ RDC का सफर. वहां का हर दिन था नए चैलेंजेस और लेसन से भरपूर. लेकिन वो सफर यादगार जरूर. तो तापमान जब रहता 0 से 5 डिग्री के आसपास, 5 बजे से अधिक सोना बन के रह जाता सबके लिए एक बात. तो घड़ी में बजते ही 5 खुल जाती सबकी आंख. सख्त डिसिप्लिन में रहना, बड़ी पैर में ही चलना, यही था हमारा नया टास्क. जैन खाना मिलने में थी बहुत कठिनाई है, इसलिए घर के नाश्ते पर निकल गया पूरा महीना. चले बात RDC ने गोल बनाया. शुरुआत के दिनों में ली गई रिटर्न टेस्ट अच्छी गई. कुछ दिनों में YP की बाकी सारी कॉम्पिटिशन्स भी हो गई और तब से शुरू हुआ रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार. लेकिन गुजरात के हर एक कैडेट का सीना गर्व से फूला जब हमारे कल्चर्स ने कमाई ऑल इंडिया नंबर 2 की पोजीशन. वो भी क्या दिन थे जब दूसरे राज्यों के कैडेट से मिलना, उनसे बातें करके नए दोस्त बनाकर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खरे अर्थ में समझते थे. RDC के वो दिन आज भी याद है अच्छे से, जब हमें मौका मिला था सारे डिफेंस चीफ्स, DG NCC, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स हाउस जाने का. हम में से कुछ लोग 26 जनवरी को राजपथ पर चले, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर्स रैली का हिस्सा बने तो कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. कुछ लोग सेंट्रल कल्चरल्स का हिस्सा बने तो कुछ लोग ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट या ऑल इंडिया मास्टर ऑफ सेरेमनी बने. और बस अपना बेस्ट देना, यही था हर RDC कैडेट का एकमात्र लक्ष्य. वहां का हर दिन था नए चैलेंजेस और लेसन से भरपूर. लेकिन वो RDC का सफर था यादगार जरूर. हमारे जिंदगी के कुछ बेहतरीन और कठिन दिन मैंने उस कैंप में गुजारे. लेकिन मुझे और भी आगे जाना. मैं तो मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन मंजिल ने अपने दरवाजे अभी तक नहीं खोले. YP के रिजल्ट्स का इंतजार दिन भर दिन बढ़ता ही गया. कुछ महीनों के बाद एक दिन मेरे WhatsApp पर एक लिस्ट आई, नॉमिनेटेड कैडेट्स फ्रॉम गुजरात फॉर YP 2019. उसमें मेरा सबसे पहला. उस वक्त मैं ऐसा उछला कूदा चिल्लाया कि पूरी सोसाइटी को खबर मिल गई कि हीत के घर पर कुछ तो हुआ है. I felt that all the struggle, efforts, challenges, pain, sorrow, happiness, everything
was worth it, क्योंकि देश के लिए कुछ करने की बारी अब आ चुकी है।